रेल यात्रा की कविता मैं सुना देना जी, चाहता जी। हूँ। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था। जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो वो बोला बैठ के देखो। मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ। जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया और खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह। आप तो एक बोरे में घबरा रहे, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंगबली। तीसरा बोला या अली। हमने कहा गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। अभी शैलेश टोढ़ा अमेरिका से प्रोग्राम देके आया जी। तो मैंने उससे कहा कि भाई शैलेश मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोला एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मस्ती में रहता हूँ। अब तो मैं काफ़ी दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि पतला ही हो गया हूँ। एक ज़माने में हैवी वेट चैंपियन था। आज मुझसे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने कहा क्या पर्सनैलिटी है? मैं कहा तब मिलते जब मैं पर्सनालिटा था। इन दोनों में आया था बम्बई में स्टूडियो देखने की, शूटिंग देखने की बड़ी मेरी अंतिम इच्छा थी। मैं गया स्टूडियो में, मेरे बड़े भाई थे शैल चतुर्वेदी साहब, फिल्मों में काम करते थे।
तो मुझे लेगा शूटिंग दिखाने। शूटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं स्टूडियो में घूमता रहा। दोस्तों, कविता कहाँ कहाँ मिलती वो बताता हूँ मैं आपको। जी। ये कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है, उसी स्टूडियो ने मुझको दी है। वहाँ सिनेमा के पोस्टर सीक्वेंस में लगे थे। हर पोस्टर के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा पोस्टर मैंने गौर से देखा तो पूरी एक कविता, पूरा व्यंग उसमें से निकलता आ रहा था। जी। मजा लीजिए, पहले 4 पोस्टर आप खुद समझ जाएंगे। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। बहुत अच्छे। ब्रह्मचारी शादी के बाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, प्रदीप भाई ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद। गुमराह झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। अब कुछ बारीक बारीक पोस्टर भी थे साहब, इशारे करने वाले, घरों का हाल बता रहे थे। पति पत्नी जानी दुश्मन, ऐसे संबंध होते जा रहे हैं समाज में। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बात। मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में आपका पिता का बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, वो अंग्रेजों के जमाने के प्रोडक्ट थे। अच्छा। और मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ। उनको अंग्रेज़ों का ज़माना बड़ा पसंद था। अंग्रेज़ों की तारीफ करते करते अघाते नहीं थे और हमारे नए ज़माने को कोसते थे। उनके 3-4 डायलॉग परमानेंट थे, वही दोहराते थे हमेशा मुझको डोमिनेट करने के लिए। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, हमारे ज़माने में देश सोने की चिड़िया था, हमारे ज़माने में गेहूँ का बोरा 2 रुपये में मिलता था। तब सुनते सुनते मैं पक गया। एक दिन मैंने बाजी पलट दी। अच्छा। मूड में बैठा, पिताजी ने वही पुराना रिकॉर्ड लगाया। हमारे ज़माने में देश में दूध की नदियाँ बहती थीं। मैंने कहा जानवर ज़्यादा होंगे, अभी दूध की नदियाँ बहती होंगी। हमारे ज़माने में तो आदमी ज़्यादा हैं, इसलिए खून की नदियाँ बहती हैं। क्या बात है, वाह 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 प्रदीप जी, बहुत अच्छे। ये अपनी बात कहनी थी। बोले देश सोने की चिड़िया था। मैंने कहा आपका सोच ही छोटा था, इतना सोना था फिर भी चिड़िया बोलते थे। अरे कबूतर बोल दिया। अंतिम दांव दिया। हमारे ज़माने में गेहूं का बोरा 2 रुपये में मिलता था। हमने कहा आज भी मिलता है मगर वो खाली होता है। तो साहब मैंने दूध की नदियों की बात से जो बात निकाली, ये मेरे पिताजी की देन थी कि दूध उन्होंने दिया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। कविता में बात कैसे आ जाती है वो आपको सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि दूध की नदियाँ हिंदुस्तान में बहती थीं। आगे क्या तरक्की हुई उस पर ये 4 पंक्तियाँ व्यंग्य की हैं। आपकी दाद चाहूँगा, आपका ध्यान चाहूँगा। 18वीं शताब्दी बच्चे को दूध से नहलाइए। क्या बात है। नदियाँ ही हैं तो नहला। 19वीं शताब्दी बच्चे को दूध पिलाइए। 20वीं शताब्दी बच्चे को दूध दिखाइए। क्या बात। और 21वीं शताब्दी बच्चे को दूध की कहानी सुनाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस बार कुछ आलपिने, जैसा कि शैलेश ने बताया जी, आलपिने ये छोटी छोटी कविताएं हैं, उनके मजे लीजिए। सुना है। आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क? जी। शेर शेरनी से नहीं डरता, शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। क्या बात है। एक सरकारी सीन देखिए आलपिन में। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती है।